हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो मैटर दो प्रकार के होते हैं। मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और एक इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट के अंदर आते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और प्योर सब्सटेंस के अंदर एक मेटल आता है, एक एलिमेंट आता है, और दूसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कंपाउंड अलग अलग टाइप के होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं मिक्सचर्स। दो प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन आता है, ट्रू सॉल्यूशन। और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कोलॉइड्स और सस्पेंशन आते हैं, कोलॉइड्स और सस्पेंशन आते हैं। तो ये हमारा पूरा मैप रहेगा ये चैप्टर पढ़ने का। मैटर के अंदर प्योर सब्सटेंस आते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस आते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट के अंदर आता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड के अंदर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि ट्रू सॉल्यूशन के बेसिस में ट्रू सॉल्यूशन इसके अंदर आता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके अंदर कोलॉइड और सस्पेंशन आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। में प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बनता है, जो कि एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। इसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहता है और हर जगह सेम प्रॉपर्टीज रहती है। ये फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है प्योर सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि ब्रोकन डाउन नहीं किए जा सकते सिंपलर सब्सटेंस में बाय केमिकल मेथड। इसके अंदर आते हैं मेटल। मेटल फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन का सिंबल है Fe। कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है Au। मेटल, मेटल आखिर क्या होते हैं? जो कि लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब होता है कि उसमें शाइननेस होता है। ये ब्रिटल नहीं होते हैं, मतलब मेलेबल होते हैं। बीटन टू शीट, बीटन टू शीट, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब वो वायर में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। थोड़ा सा मारो वो टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और साथ में नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइननेस नहीं होती है। नो शाइन, नो शाइन होता है, नो शाइन। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसके अंदर
मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। बोरॉन का सिंबल है बी, सिलिकॉन का सिंबल है SI, आर्सेनिक का सिंबल है AS। नॉन मेटल के एग्जाम्पल ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंपाउंड वो होता है जो 2 और 3 एलिमेंट से मिलकर बने रहता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बने रहता है केमिकल कॉम्बिनेशन से, उसको कंपाउंड बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें CH CO CN कोवेलेंट बॉन्ड ना हो, कोवेलेंट बॉन्ड ना हो, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें CH CO CN कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कहने का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड मेकिंग हो, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें CH CO CN कोवेलेंट बॉन्ड ना हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें CH CO CN कोवेलेंट बॉन्ड हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है H2O, NaCl, HCl। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और NaCl Na+Cl- से बने रहते हैं, और HCl H++Cl- से बने रहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में H2O आता है, NaCl आता है और HCl आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH4 आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH4 आता है, CH4 आता है। C6H12O6 मतलब कहने का मतलब है ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे हम मूव करते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस को दर्शाता है। मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस फिजिकली मिक्स्ड, 2 और मोर सब्सटेंस फिजिकली मिक्स्ड करे रहते हैं, उनको मिक्सचर कहते हैं। कॉम्पोजिशन कैन वेरी मतलब कहने का मतलब है सैंड 2 ग्राम लिए इन 10 ml ऑफ वाटर, वो भी एक मिक्सचर है। और सैंड लिए 4 ग्राम इन 10 ml ऑफ वाटर, वो भी एक मिक्सचर है। मतलब कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है और कॉम्पोजिशन थ्रू आउट भी वेरी करती है। मतलब यहाँ का मिक्सचर है, उसका कॉम्पोजिशन कुछ और होगा, यहाँ का कुछ कॉम्पोजिशन और कुछ और होगा। फर्दर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट। ट्रू सॉल्यूशन उसका एग्जाम्पल है। और एयर इसका एग्जाम्पल है, सॉल्ट सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल है, एलॉयज का एग्जाम्पल है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलॉइड्स और सस्पेंशन से बने रहता है। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलॉइड रहेगा या फिर सस्पेंशन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, मतलब सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, सॉइल
इसके एग्जाम्पल हैं। थैंक यू।